औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So Allah Ta'ala ki hamd sana ke baad, dear aspirants, so this is Asif Shahzad. So today our eighth lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and headmistress and subject specialist. So dear aspirants, जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्वालिफाइड गाइड जो प्रवेश इकबाल साहब की है उसका सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज इंशाल्लाह हमारा जो सेकंड चैप्टर है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन उसका एट्थ लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीनियलिज्म फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। तो आज ही विदाउट किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रीनियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, जो प्रीनियलिज्म फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है, सबसे पहले हम इसके जो फाउंडर हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये रॉबर्ट हचिंसन जो है, ये इसके फाउंडर हैं, और एक्सपोनेंट में हमारे पास मोर्टाइमर एडलर हैं, और साथ ही हमारे पास जो है ना जैकस जो है वो भी हैं। अच्छा, तो सबसे पहले यानी कि डिटेल में जाने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा जो ओवरव्यू है वो बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास प्रीनियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, जो प्रीनियलिज्म फिलॉसफी है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये जो प्रीनियल वर्ड है, इस इसका बेसिकली जो मीनिंग है वो ये है कि ये एवरी लास्टिंग होती है। प्रीनियलिज्म का मतलब होता है कि एवरी लास्टिंग, यानी जो चीजें शुरू से चली आ रही हैं, जो चीजें सदियों से चली आ रही हैं, उनका नॉलेज हमने बच्चों को प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो प्रीनियलिज्म फिलॉसफी है, प्रीनियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, ये कहते हैं कि हमने जो ओल्ड बुक्स हैं वो बच्चों को पढ़ानी है। ये जो वेस्टर्न कल्चर है, जो वेस्टर्न सोसाइटी है, उसके ऊपर फोकस करती है। ये कहती है कि वहाँ पे जो अजीम स्कॉलर हैं उनकी जो बुक्स हैं, उनको यूज करके हम जो करंटली प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन जो है ना वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये ओल्ड ट्रेडिशन के ऊपर, ओल्ड कल्चर के ऊपर, ओल्ड जो बुक्स हैं उनके ऊपर फोकस करती है। तो इसकी वजह से हम इस फिलॉसफी को जो है ना वो बहुत ही कंजर्वेटिव यानी कि नैरो माइंडेड जो है ना वो कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर चेंजेस के हवाले से बात नहीं की जाती। ये जो फिलॉसफी है ये मॉडर्निज्म और जो टेक्नोलॉजी है उसके अगेंस्ट है, ठीक है। ये इनफ्लेक्सिबल है, ठीक है। और ट्रेडिशनल जो यानी कि स्टैंडर्ड्स हैं, जो वैल्यूज हैं, जो नॉर्म्स कल्चर ट्रेडिशनल चले आ रहे हैं, उनके ऊपर फोकस करती है, उनसे बिलोंग करती है, ठीक है। तो आए जी हम स्टडी कर लेते हैं, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और साथ में मैं इसको एक्सप्लेन भी करता जाता हूँ। तो सबसे पहले जी हमारे पास आता है जी दी मोस्ट कंजर्वेटिव। ये जो फिलॉसफी है प्रीनियलिज्म, ये बहुत ही कंजर्वेटिव है, यानी कि ये कदामत पसंद हम इसको कहते हैं उर्दू के अंदर। तो ये बहुत ही कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव इन दी सेंस, इस सेंस में ये कंजर्वेटिव है कि इसमें चेंज के ऊपर बिलीव नहीं किया जाता, बल्कि जो ओल्ड, जो एंशियंट रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनके ऊपर फोकस किया जाता है। दूसरे नंबर पे ये कहते हैं कि ये ट्रेडिशनल है, यानी कि शुरू से चली आ रही है, सदियों से ये चल रही है, और ऐसे ही ये जो है ना वो मूव ऑन करती रहेगी, ठीक है। और इसके बाद ये इनफ्लेक्सिबल है, यानी कि इसके अंदर जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लचक मौजूद नहीं है। इसके अंदर हम चीज़ों को ऐड या लेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन, जो स्टैंडर्ड जो सदियों से चले आ रहे हैं, हमें उनको एज इट इज जो है ना वो फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ऑफ द फाइव फिलोसफीज इज प्रीनियलिज्म। जो फाइव फिलोसफीज हैं उनमें से जो प्रीनियलिज्म है वो कदामत पसंद है, रवायती है, और गैर लचकदार जो है ना वो फलसफा हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो अब फिलोसफी यानी कि ये एक ऐसी फिलोसफी है जिसको हम ये कदामत पसंद, रवायती या फिर गैर लचकदार भी कहते हैं। अच्छा, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि ऐसी कौन सी फिलोसफी है, एजुकेशन है, जो कि बहुत ही कंजर्वेटिव है, ठीक है, या ट्रेडिशनल है, या इनफ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो वो हमारे पास प्रीनियलिज्म फिलोसफी है, प्रीनियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट जो है उसके बारे में बात की जा रही है। ड्राइंग हैवली फ्रॉम क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन।
तो तालीम की क्लासिकी तारीफों से बहुत ज़्यादा यानी कि ड्राइंग जो है ना की गई है कि ये जो डेफिनेशन है हमारे पास पीरियलिज्म की, ये जो क्लासिकल एजुकेशन का जो पीरियड है वहां से ली गई है। पीरियलिस्ट बिलीव दैट एजुकेशन लाइक ह्यूमन नेचर इज अ कांस्टेंट। पीरियलिस्ट जो है ना वो कहते हैं कि एजुकेशन जो है उसको ह्यूमन नेचर की तरह होनी चाहिए, इज अ कांस्टेंट। जैसे एक इंसान की जो नेचर है वो कांस्टेंट रहती है। इंसान की ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस भी है, एक मुहावरा भी है, प्रोवर्ब भी हम इसको कह सकते हैं कि नेचर कैन नॉट बी चेंज। इंसान की जो फितरत है, इंसान की जो नेचर है वो तब्दील नहीं होती। तो पेरेनियलिस्ट जो है, जो पेरेनियलिज्म के जो फाउंडर हैं या जो एक्सपोनेंट हैं, वो कहते हैं कि जैसे इंसान की नेचर जो है ना वो चेंज नहीं होती, ऐसे ही जो एजुकेशन है वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए। वो भी सेम एजुकेशन जो है ना वो बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए। और एजुकेशन जो है ना वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, एजुकेशन के अंदर हमें चेंजेस वगैरह नहीं करनी चाहिए। ठीक है। Because the distinguishing characteristics of women is the ability to reason, education should focus on developing rationality. इंसानी फितरत की तरह एक मुस्तकिल है, चूंकि इंसानों की इम्तियाजी खसूसियात इस्तदलाल की सलाहियत है, तो इसलिए तालीम को अक़लियत के फ़रोग पर तवज्जो देनी चाहिए। यानी कि ये जो हमारे पास एजुकेशन है, बिकॉज द डिस्टिंग्विश करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इज द एबिलिटी बाय रीजन। यानी कि हर जो इंसान है उसके अंदर जो खूबियाँ हैं वो उसके यानी कि रैशनलिज्म की बेस पे हैं, उसकी जो थिंकिंग थॉट के ऊपर फोकस करती हैं। तो एजुकेशन शुड फोकस ऑन डेवलपिंग रैशनैलिटी, यानी एजुकेशन को इंसान की रैशनैलिटी के ऊपर फोकस करनी चाहिए। इंसान को सेंसिबल पर्सन, इंसान की जो मेंटेलिटी है, इंसान का जो माइंड है, जो थिंकिंग थॉट है, उसके ऊपर फोकस करनी चाहिए। ठीक है। एजुकेशन फॉर द प्रीनियलिस्ट, तो प्रीनियलिस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना वो एजुकेशन क्या है, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। प्रीनियलिस्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, इज अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ। एजुकेशन जो है ना वो आपको लाइफ के लिए प्रिपेयर प्रिपेयर करती है कि आपने लाइफ कैसे स्पेंड करनी है। ठीक है। सेकंड पॉइंट पे देखें, स्टूडेंट शुड बी टॉट द वर्ल्ड परमानेंसी थ्रू स्ट्रक्चर्ड स्टडी। तो तुलबा को मुनज़्ज़म मुताले के जरिए दुनिया की मुस्तकिल मिजाजी जो है ना वो सिखाई जाती है। ठीक है। मतलब ये है कि उनका कहना ये है, वो कहते हैं कि एजुकेशन जो है ना वो सेम रहनी चाहिए, वो परमानेंस होनी चाहिए। हम किसी भी स्टूडेंट को जो है ना वो विदाउट किसी डिस्क्रिमिनेशन के, तमाम जो स्टूडेंट हैं उनको एक ही तरह की एजुकेशन जो है ना वो प्रोवाइड करनी चाहिए। और ये भी ये कहते हैं कि जब इंसान जो है ना वो हर जगह पे सेम है, तो एजुकेशन शुड बी सेम, तो उनकी एजुकेशन जो है ना उसको भी सेम होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हम देखते हैं कि एम्स ऑफ एजुकेशन, तालीम के जो मकासद हैं वो क्या है। ठीक है। ह्यूमन बीइंग आर इसेंशियली द सम, एजुकेशन शुड इसेंशियली द सेम फॉर एवरीवन। ठीक है। इंसान बुनियादी तौर पर कुछ है, तालीम बुनियादी तौर पर हर एक के लिए यकसा होनी चाहिए। यानी कि एम ऑफ एजुकेशन जो है ना वो ये है कि हमने विदाउट डिस्क्रिमिनेशन तमाम जो स्टूडेंट हैं, तमाम जो इंडिविजुअल हैं, उनको सेम एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है। सेकंड नंबर पे ये कहते हैं द फंक्शन ऑफ मैन एज अ मैन, तो बहसीयत इंसान बहुत यानी कि उम्र में और बड़े मुआशरे में यकसा होता है। इज द सेम इन एवरी एज एंड इन एवरी सोसाइटी। एक जो इंसान है, इंसान होने की हैसियत से वो हर एज में, हर सोसाइटी में वो सेम होता है। सिंस, इसलिए इट्स रिजल्ट फ्रॉम हिज नेचर एज अ मैन। तो जब से इसका नतीजा जो है ना वो होता है, यानी कि उनके कहने का मतलब ये है कि जब एडु इंसान हर जो सोसाइटी है हर एज में सेम होता है, तो फिर उनको एजुकेशन भी सेम ही प्रोवाइड की जानी चाहिए। ठीक है। उसके बाद जी थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है दी बेसिक गुड इज
that of developing the intellectual and the learning of enduring truth are principles that have passed the test of time. बुनियादी भलाई, अकल की नशोनुमा, पायदार सच्चाइयों या असूलों को सीखना जो वक्त की कसौटी पर गुजर चुके हैं। यानी कि बेसिक जो एजुकेशन है वो उसका पर्पस ये है कि हम स्टूडेंट के जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो करें, या फिर जो लर्निंग ऑफ इंडोरिंग ट्रुथ या सच्चाई के ऊपर, या जो बेसिक असूल्स हैं उनके बारे में हमने बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करना है, ताकि वो अपकमिंग जो लाइफ है उसके अंदर अच्छे तरीके से जो है ना वो फिट हो सके। ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में ये कहते हैं कि स्टूडेंट का जो रोल है, स्टूडेंट की क्या यानी करेक्टरिस्टिक्स हैं, स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए प्रीनियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के अंदर। सो फर्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल टू हेल्प हिम डेवलप बोथ साइड ऑफ स्टूडेंट, रैशनल एंड स्पिरिचुअल साइड। यानी ये स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो एक जो तालिब इल्म है उनके दोनों पहलू जो है उसकी डेवलपमेंट करे, यानी इंसान की जो रूहानी है और जो अक्ली डेवलपमेंट है उन दोनों के ऊपर जो है ना वो फोकस करे। यानी कि इंसान को स्पिरिचुअलिटी का जो नॉलेज है, जो सोल से रिलेटेड होता है वो भी प्रोवाइड करे, और साथ में इंसान की जो थिंकिंग पावर है, जो रैशनैलिटी है उसको भी डेवलप करे। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट ये है कि दे फोकस एंड एम्फसाइज थ्री टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज। तो स्कूल जो है वो किसके ऊपर फोकस करना उनको करना चाहिए, थ्री टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करना चाहिए, रीजनिंग के ऊपर, मेमोरी के ऊपर एंड विल के ऊपर। ठीक है। यानी कि इंसान यानी कि उन्होंने ये जो हमारे पास पेरिनियल लिस्ट है उन्होंने तीन चीजों के ऊपर जो है ना वो बहुत ज्यादा फोकस किया है। तो इसमें यानी कि सबसे पहले हमारे पास जो आता है कि हमने यानी कि बच्चे की जो याददाश्त है उसके ऊपर फोकस करना है। बच्चे की कोई भी चीज़ लर्न करने की जो रीज़न है, जो वजह है उसके ऊपर बात करनी है। और फिर बच्चे की जो मर्जी है, जो विश है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर, उसका जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी हमने फोकस करना है। टीचर पुश स्टूडेंट्स टू यूज देयर माइंड एंड डेवलप द पावर ऑफ रीजनिंग। यानी कि असातिज़ा को क्या चाहिए कि तुलबा को अपने दिमाग को इस्तेमाल करने और इस्तदलाल की ताकत पैदा करने पर मजबूर करना चाहिए। यानी कि टीचर को क्या चाहिए कि वो स्टूडेंट को पुश करे, स्टूडेंट को कोई एक्टिविटी करने के लिए मजबूर करे, स्टूडेंट को इमर्ज करे, स्टूडेंट को उभारे, ताकि वो जो है ना वो रीजनिंग की एक्टिविटी जो है ना वो अ, उनकी मेंटेलिटी की, उनके माइंड की डेवलपमेंट हो, और फिर वो रीजनिंग की पावर उनके अंदर डेवलप हो। ठीक है। यानी कि क्रिटिकल एनालिसिस की जो एबिलिटी है वो हमने स्टूडेंट के अंदर पैदा करनी है, ताकि किसी भी सिचुएशन में अगर होता है तो वो प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व कर सके। उसके बाद जी नेक्स्ट हम देखते हैं emphasizes is placed on thinking deeply and analytically। तो गहराई और तजर्बाती तौर पर सोचने पर जोर दिया जाए। यानी कि हमने जो है ना वो बच्चों की डेवलपमेंट करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम बच्चों को जो है ना चीज़ों को एनालाइज करना और डीपली वे में थिंक करना भी हम बच्चों को सिखाएं। उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट है, टीचर आर द अथॉरिटी इन डायरेक्टिंग स्टूडेंट थ्रू द करिकुलम। तो असातिज़ा निसाब के जरिए तुलबा को हिदायत देने का अख्तियार रखते हैं। ठीक है। यानी टीचर के पास एक अथॉरिटी होती है कि वो स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शंस दे करिकुलम को रीड आउट करने के लिए और उसको फुलफिल करने के लिए। स्टूडेंट नीड टू बी इन्वॉल्व इन स्कर्टिक डायलॉग। तो तुलबा को सुकराती मकालमे में शामिल होने की ज़रूरत है। यानी वो एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर मेथड करें, सुक्रेटिक मेथड इसको कहा जाता है, कि वो एक दूसरे से डायलॉग करें, क्वेश्चन आंसर करें, और इससे भी फिर उनको लर्निंग होगी, और फिर उनका जो मेमोरी है, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी डेवलप होगी। ठीक है। उसके बाद ये नज्म ज़ब्त के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर हम बात करते हैं। तो डिसिप्लिन इज दी
क्लासरूम इज इसेंशियल टू लर्निंग। यानी कि किसी भी क्लासरूम के अंदर जो लर्निंग है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस क्लास के अंदर डिसिप्लिन हो, हर चीज ऑर्गेनाइज हो, हर चीज का अरेंजमेंट हो। A noisy classroom is not a desirable place for learning to take place। तो जो नॉइजी क्लासरूम होता है जिसमें शोर शराबा होता है, बच्चे शोर कर रहे होते हैं, वो लर्निंग के लिए सूटेबल नहीं होता। स्टूडेंट शुड बी taught हैव वर्क। तो स्टूडेंट जो है ना वो, उनको अपना काम जो है ना वो लर्न करना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, अपनी जो अथॉरिटी हैं, अपने जो टीचर हैं, अपने जो सीनियर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो करना चाहिए। टीचर आर टू हेल्प स्टूडेंट कीप देयर नॉन प्रोडक्टिव इंस्टेंट इन चेक सच एज अग्रेसिव एंड माइल्डनेस। तो ये जो टीचर है वो क्या करते हैं, वो स्टूडेंट की हेल्प करते हैं ताकि वो जो अनप्रोडक्टिव है, जो नॉन प्रोडक्टिव इंस्टिंक्ट हैं, जो एक्टिविटीज हैं, उनके अंदर जो है ना वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट ना हो, और ना ही फिर स्टूडेंट के अंदर जो है ना वो अग्रेसिवनेस जो है या फिर जो माइल्डनेस है, उनको जो है ना वो काबू करने में स्टूडेंट की मदद करते हैं। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट अग्रेसिव ना हो जाए या उनके अंदर गुस्से की कंडीशन ना पैदा हो जाए, या फिर अनप्रोडक्टिव जो टास्क हैं, जो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी हैं, उनके अंदर जो स्टूडेंट हैं वो इन्वॉल्व ना हो जाए, स्टूडेंट के अंदर गुस्सा ना हो। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना वो टीचर इन चीजों को ओवरकम करने के लिए स्टूडेंट की मदद करते हैं। ओके जी, इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है जी टीचर का क्या रोल है। ये जो हमारे पास फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है, पीरियलिज्म, इसमें टीचर जो है वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स का हामिल होना चाहिए, उसके क्या ड्यूटीज हैं, उनके ऊपर भी हम फोकस करते हैं। ठीक है, टीचर मस्ट सर्व एज अ benevolent task maker, exercising the mind of the student in order to help them develop their rational facilities। यानी कि टीचर जो है ना, टीचर मस्ट सर्व एज बेनिवलेंट, यानी टीचर को काम करना चाहिए एक खैर खा की तरह, एक फैसिलिटेटर की तरह, स्टूडेंट को फैसिलिटेट करे, एक खैर खा के तौर पर काम करे, टास्क मेकर की तरह काम करे, यानी उनके जो काम है उनको टास्क मास्टर की तरह काम करे, यानी उनको हेल्प प्रोवाइड करे, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करे। एक्सरसाइजिंग द माइंड ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट के जो माइंड है उसकी वर्जिश करवाए, यानी स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग करे, उनसे कोई ना कोई एक्टिविटी करवाए। ठीक है, इन ऑर्डर टू हेल्प देम टू डेवलप देयर रैशनल पर्सनैलिटी, और इस वजह से फिर स्टूडेंट की जो अकली सलाहियतें हैं, जो रैशनल फैसिलिटीज हैं, उनको फिर इम्प्रूव किया जाए। यानी कि इंसान की जो थिंकिंग है, इंसान की जो थॉट है, जो मेंटल एबिलिटी है, जो पोटेंशियल एबिलिटी है, उसकी डेवलपमेंट की जा सके। ठीक है, उसके बाद इस सेकंड पॉइंट पे, टीचर इज डोमिनेंट एंड प्रोमिनेंट थ्रू आउट द क्लास। तो उस्ताद जो है वो पूरे क्लासरूम में गालिब और मुमताज होता है। डोमिनेंट होता है यानी कि उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग चीजें अरेंज की जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। और फिर मुमताज भी होता है, सबसे प्रोमिनेंट भी होता है, सबसे अलग होता है, क्योंकि उसके पास नॉलेज होता है और फिर वो स्टूडेंट को डिलीवर कर रहा होता है। उसके बाद ये थर्ड नंबर पे, टीचर आर इंडिविजुअल विद गुड लिबरल एजुकेशन। तो जो असातिज़ा हैं वो अफराद होते हैं जिनको अच्छी लिबरल तालीम होती है। टीचर आर इंडिविजुअल्स विद गुड लिबरल एजुकेशन, यानी कि वो टीचर को वेल एजुकेटेड होना चाहिए ताकि वो स्टूडेंट के अंदर जो है ना वो अच्छे तरीके से एजुकेशन को इंकलकेट कर सकें। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है, टीचिंग इज अर्टली एंड केयरफुली आर्टिकुलेटेड। तो तदरीस मुनज़्ज़म और एहतियात से बयान की जाती है। यानी कि एजुकेशन जो है, जो टीचिंग है, वो बहुत ही एहतियात से और मुनज़्ज़म आर्टिकुलेट तरीके से स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट हम देखते हैं, टीचर डिस्पेंसेस नॉलेज, स्टूडेंट ऑब्जर्व।
असातिज़ा इल्म को क्या करते हैं, डिस्पेंस करते हैं, तकसीम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और स्टूडेंट क्या करते हैं, वो जो नॉलेज होता है उसको ऑब्जर्व जज़ब करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, स्टोर करते हैं, मेमोराइज करते हैं, लर्न करते हैं। ठीक है। उसके बाद जी इंगेज स्टूडेंट इन थिंकिंग बियॉन्ड रोट मेमोराइजेशन। तो तालिब इल्म को याददाश्त से आगे सोचने में मशगूल करना, यानी कि रोट मेमोराइजेशन से आगे बच्चों को ले जाना। बच्चों के अंदर जो थिंकिंग पावर है वो डेवलप करना, क्रिएटिविटी डेवलप करना, इन्वेंशंस की एबिलिटी पैदा करना, क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी पैदा करना, ये सारी चीज़ें जो है ना वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ओके जी, इसके बाद जी नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। करिकुलम जो है, प्रीनियलिज्म फिलोसफी जो है, प्रीनियलिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है, उनके अकॉर्डिंग करिकुलम जो है ना वो कैसा होना चाहिए। प्रीनियलिस्ट आर एजुकेशनली कंजर्वेटिव इन रिक्वायरमेंट ऑफ करिकुलम फोकस्ड upon fundamental subject areas the student। यानी कि ये जो पीरियलिस्ट है, ये एजुकेशनली तालीमी लिहाज से बहुत ही कंजर्वेटिव हैं, बहुत ही नैरो माइंडेड हम इसको कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं करिकुलम के अकॉर्डिंग वो फंडामेंटल है, वो बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस करती है। तो फर्स्ट पॉइंट पे देखें जी, रीड थ्रू द वर्क्स ऑफ द ग्रेट थिंकर ऑफ हिस्ट्री। तो तारीख के जो अजीम मुफक्रीन के काम हैं उनको पढ़ाया जाए। यानी करिकुलम में ये कहते हैं कि हमने बच्चों को जो अजीम हिस्टोरियन हैं, जो हम अजीम स्कॉलर्स हैं, उनके जो वर्क हैं, उनकी जो बुक्स हैं, वो हमने बच्चों को पढ़ानी है। ठीक है। सेकंड नंबर पे ये कहते हैं कि ट्रेडिशनल सब्जेक्ट ऑफ ऑफ स्टडी एम्फसाइज। जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं जो शुरू शुरू से चलते आ रहे हैं, वो हमने बच्चों को पढ़ाने हैं। ट्रेन द माइंड इन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, यानी कि हमने बच्चों के माइंड को इस तरह ट्रेन करना है ताकि जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं वो हम बच्चों को पढ़ाएं। ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, कोर करिकुलम कंसिस्ट ऑफ सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, साइंस, म्यूजिक एंड आर्ट। तो ये जो करिकुलम है प्रीनियलिज्म के अकॉर्डिंग, ये कहते हैं कि हमने बच्चों को कोर नॉलेज जो है ना वो देना है, बेसिक नॉलेज देना है, बेसिक जो रूल्स रेगुलेशन है, जो बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज हैं, वो हमने पढ़ानी है। जिसमें हमारे पास हमने सोशल स्टडीज बच्चों को पढ़ानी है, बेसिक मैथमेटिक्स जो है ना वो पढ़ानी है, साइंस पढ़ानी है, साथ में जो म्यूजिक है वो भी हमने बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट में ये कहते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन इज दी ड्यूरेशन ऑफ द करिकुलम। तो पेशा वाराना तालीम जो है वो निसाब को कमजोर करती है। ठीक है। ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन है, ये क्या करती है, निसाब को कमजोर करती है। ये कहते हैं कि मैंने आपको शुरू में बताया है, ये टेक्नोलॉजी और जो साइंस की एजुकेशन है उसके अगेंस्ट है, तो मॉडर्निज्म के अगेंस्ट है। इस वजह से ये कहती है जो वोकेशनल एजुकेशन है, जो पेशा वाराना तालीम है, वो निसाब को कमजोर करती है। ठीक है। हायर एजुकेशन हैज एन इम्पोर्टेंट इन अप्रोप्रिएट emphasis ऑन डेवलपिंग लर्नर स्किल। तो आला तालीम में सीखने वालों को महारतों का फरोग देने पर नामुनासिब जोर दिया जाता है। यानी कि हायर एजुकेशन के लेवल पे भी जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको स्किल्स जो है ना उनका नॉलेज नहीं दिया जाता, उनको स्किल्स प्रोवाइड नहीं की जाती। इसके बाद जी नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास व्हाट इज नॉलेज वर्दली। तो इल्म के लायक क्या है, यानी कि पेरिनियलिज्म के अकॉर्डिंग जो है वो कहते हैं कि हमने जो बच्चों को इल्म प्रोवाइड करना है, जो नॉलेज हमने प्रोवाइड करना है, वो कैसा होना चाहिए। तो व्यू नॉलेज एज अनचेंजेबल। तो इल्म को गैर मुतगैर के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि ये जो प्रीनियलिज्म उनके जो फाउंडर हैं या प्रीनियलिस्ट हैं, ये कहते हैं कि हमने जो ओल्ड बुक्स हैं वो बच्चों को पढ़ानी है,
तो इस वजह से इसमें गैर मुतगैर आता है, इसमें अनचेंजिंग होती है, इसमें हम चेंजिंग्स नहीं ला सकते, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे ये जी कहते हैं द क्लासिक्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन आर टॉट internalizing wisdom of the ages is test external truth are learned through studying great books। तो ये कहते हैं कि जो वेस्टर्न सोसाइटी है, जो मगरबी तहजीब की क्लासिकी तालीम जो है ना वो दी जाती है, जिसमें ज़माने की हिकमत को अंदरूनी बनाकर उन पर उस पर जोर दिया जाता है कि अब्दी सच्चाइयाँ अजीम किताबों के मुताले से सीखी जाती हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक ऐसी फिलॉसफी है जिसमें जो वेस्टर्न कल्चर है, जो वेस्टर्न सोसाइटी है, जो सिविलाइजेशन है, जो मगरबी तहजीब है, उसके ऊपर फोकस किया गया है। उनके जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने बुक्स लिखी हैं उनके ऊपर फोकस किया गया है। अच्छा, तो जो हमारे पास रॉबर्ट हिचन्स हैं, उन्होंने 25 जो इम्पोर्टेंट बुक हैं उनका एक डिज़ाइन जो है ना वो उन्होंने स्ट्रक्चर किया था। और उसके बाद हमारे पास जो मोर्टाइमर एडलर हैं, उन्होंने 100 जो अजीम बुक्स हैं, जो 100 ग्रेट बुक्स हैं, उनके ऊपर जो है ना वो एक करिकुलम जो है ना वो उन्होंने बनाया था, ठीक है। तो इसकी वजह से ये कहते हैं कि हमने जो अजीम स्कॉलर हैं, जो अजीम हमारे रहनुमा हैं, जो हमारे स्कॉलर्स हैं, जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं, उनकी बुक्स को ही हमने बच्चों को पढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट ये कहते हैं कि स्टूडेंट आर टॉट द बेसिक स्किल दे विल नीड एज द नेचर एंड इनकाउंटर रिगोरियस स्टडी। तुलबा को वो बुनियादी महारतें सिखाई जाती हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत होगी, क्योंकि वो फितरत के मुताबिक होते हैं और सख्त मुताले का सामना करना पड़ते हैं, ठीक है। यानी कि ये कहते हैं कि हमने बच्चों को जो बेसिक स्किल्स हैं, जिनकी उनको नीड्स होती हैं, जिनकी उनको ज़रूरत होती है, वो हमने बच्चों को सिखानी होती है, क्योंकि बच्चे नेचुरल ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं, वो नेचुरल चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जी ये कहते हैं स्टूडेंट आर नॉट इन अपोजिशन टू डिफाइन व्हाट ऑफ वैल्यूज फॉर देम टू लर्न। तलबा इस बात की वजाहत करने के लिए तैयार नहीं है कि उनके लिए सीखने की क्या अहमियत है, यानी कि उनको इस चीज के बारे में पता नहीं होता कि हमारे लिए कौन सी चीज जो है ना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सी चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी किस चीज की वैल्यू जो है ना वो हमारे लिए ज्यादा है और किस चीज की कम वैल्यू है, ठीक है। बच्चों की बात कर रहे हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट ये कहते हैं कि कंटेंट इंक्लूड इन द करिकुलम हैव पास्ड द टेस्ट ऑफ टाइम। तो निसाब में शामिल मवाद ने वक्त की कसौटी पर कामयाबी हासिल की है। तो यानी कि जो कंटेंट हमने करिकुलम के अंदर इंक्लूड किया है, करिकुलम के अंदर रखा है, उसने वक्त के जो तकाजा है उनको पूरा किया है। High value is given to a subject such as philosophy, history, literature, classic and mathematics। तो तारीख, फलसफा, तारीख, अदब, क्लासिक जैसे मज़ामीन को बहुत ज़्यादा अहमियत जो है ना वो दी गई है, हाई वैल्यू दी गई है सब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो प्रीनियलिज्म टूडे, तो हमारे पास जो बारहमासी है आज के, तो हमारे पास यानी कि जो प्रीमियलिज्म है आज, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। emphasizes tests that guess thinking and deeper level of learning। जोर देने वाले टेस्ट जो सोचने और सीखने की गहरी सतहों का अंदाजा लगाते हैं, यानी कि इन जो टेस्ट हैं जिसमें इंसान की जो थिंकिंग एबिलिटी है, जो थिंकिंग पावर है, वो डेवलप होती है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा सूटेबल है। उसके बाद जी नेक्स्ट ये कहते हैं कि क्रिटिक्स व्यू एज अ बैकग्राउंड लुकिंग अप्रोच दैट इग्नोर रियलिटी ऑफ द कंटेम्पररी वर्ल्ड। तो नाकदीन एक पसमानदा नजर आने वाले नुक्ता नजर के तौर पर देखते हैं जो असली दुनिया की हकीकतों को नजरअंदाज कर देता है, ठीक है। यानी क्रिटिक्स जो है देखते हैं एज अ बैकग्राउंड, किसी चीज का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में देखते हैं, अप्रोच दैट इग्नोर रियलिटीज
कि जो रियलिटीज हैं उनको इग्नोर किया जाता रहा है। जो कंटेम्प्रेरी हैं, जो हम असर दुनिया है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट। ओके जी, हमारी ये पीरियलिज्म फिलोसफी ऑफ एजुकेशन थी, ठीक है। पीरियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट था, जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वो आप डाउट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़।